देखिए जी, हमारे पास कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स हकीकत में पास पेपर के क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोगों ने सॉल्व करने होते हैं। IFRS 15 एक ऐसा स्टैंडर्ड है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो हमारे जितने भी ज़्यादातर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो IFRS 15 को बार बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि लेंथी भी है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि ये 4-5 स्टैंडर्ड्स का मिक्सचर है। तो उन स्टैंडर्ड्स का मिक्सचर होने की वजह से इसके अंदर बहुत सारा जो है वो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड को सिंपल सा इसका वे है इसको याद करने का, इसको माइंड में बिठाने का कि इसकी प्रैक्टिस, इसके जो पास पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किए जाएँ ताकि आपको ये रिवाइज रहे। अब मैं पहले ही एग्जांपल कर रहा हूँ, दैट इज़ एग्जांपल नंबर 43, और ये थर्सडे एंटरप्राइजेस की एक हमारे पास है ये क्वेश्चन। इसके दो हिस्से हैं इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो हिस्से हैं जी इसके, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में अल्फ़ा के साथ और पार्ट बी में बीटा के साथ जनाब इनका ट्रांजैक्शन हो रही है, और दोनों की नेचर थोड़ी सी डिफरेंट है। तो हमने इनमें देखना है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं जनाब, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्सडे एंटरप्राइजेस इज़ अ सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट जी एंड हैज़ प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। थर्सडे एंटरप्राइजेस का काम है जनाब एक जी प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई करना। तो जब भी अपने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो IFRS 15 के तहत इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। पार्ट ए के अंदर जनाब वो आपको समझा रहे हैं कि ऑन 1 अगस्त 2018 TE यानी कि थर्सडे एंटरप्राइजेस entered into a 6 months contract with customer Alpha for sale of Z for ₹250 per unit under the following terms and condition। तो 6 महीने का एग्रीमेंट है कि जनाब 6 महीने तक वो प्रोडक्ट जी को सप्लाई करेगा 250 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। अच्छा, कंडीशंस क्या है जनाब, कंडीशंस देख लेते हैं। इफ़ अल्फा परचेजेस मोर देन 5000 यूनिट्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, द प्राइस पर यूनिट वुड बी रेट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस टू 215 पर यूनिट। कि अगर वो 5000 का ऑर्डर माइलस्टोन जो है वो फुलफिल कर लेता है, 5000 से ज़्यादा का में ऑर्डर दे देता है, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी जो प्राइस जो 250 हमने की थी वो हम रेट्रोस्पेक्टिवली क्या कर देंगे, 215 चार्ज करना शुरू कर देंगे। मतलब जो डिफरेंस आएगा वो किधर जाएगा, हमारे रेवेन्यू की तरफ जाएगा कि हम अपने रेवेन्यू को कम या ज़्यादा करेंगे। इसके बाद कहता है जी टी इज़ अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कंसिडरेशन वुड बी एस्टैब्लिश्ड ऑन। अच्छा, अनकंडीशनल राइट ऑफ कंसिडरेशन याद है हमने पढ़ा था कि अनकंडीशनल राइट अगर आपको मिल जाए तो आप उसको किधर डाला करते हैं, आप उसको अगर तो पैसे पहले मिल गए तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में, अगर बाद में पैसे मिलेंगे तो रिसीवेबल में डाला करते थे अनकंडीशनल राइट को, इफ़ यू रिमेंबर। अच्छा जी, अनकंडीशनल राइट कब होगा, कहता है जी कंप्लीशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर बाय अल्फा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, द प्रोसीजर वुड टेक अ वीक आफ्टर रिसीविंग द गुड्स। यानी कि जब उनको अल्फा लिमिटेड को जब गुड्स मिलेंगी तो उसके एक हफ्ते तक वो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करेंगे और उसके बाद जो है वो इसको कंफर्म करेंगे। मतलब अगर हम अनकंडीशनल राइट की बात करें, अगर हमने इसको रिसीवेबल में लेके जाना है तो रिसीवेबल में हम कब लेके जाएंगे, प्रोडक्ट डिलीवरी के एक हफ्ते बाद लेके जाएंगे। प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर बाय, सेकंड नंबर पे है जनाब प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर बाय अल्फा फॉर सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स। और एक तो 15 दिन का गैप और दूसरा ऊपर से जो प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर यानी कि नया ऑर्डर जो है वो प्लेस करेगी, तो तब हम इसको मान लेंगे कि जनाब ये अनकंडीशनल राइट उसको मिल चुका है। कहता जी एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट TE कंक्लूड्स दैट अल्फाज परचेज विल नॉट एक्सीड द 500 यूनिट्स थ्रेशोल्ड फॉर द डिस्काउंट। शुरू में उनको लगा कि जनाब ये 5000 का जो थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस नहीं कर सकेंगे। याद है हमने पढ़ा था, इसमें सारा कुछ ही आ रहा है वो 5 स्टेप। स्टेप नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, उसके बाद हमने कंसिडरेशन की बात की थी और हमने कहा था कंसिडरेशन वेरिएबल भी हो सकती है और फिक्स भी हो सकती है। तो ये कौन सी कंसिडरेशन है, फिक्स के वेरिएबल? ये वेरिएबल कंसिडरेशन है, क्योंकि ये हमें नहीं पता कि हम स्टार्टिंग में तो कह रहे हैं कि चेंज नहीं होगा, लेकिन हो सकता है बाद में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। इसका ये दो कंडीशन उसने बताई है ना कि दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी इनका जाके अनकंडीशनल राइट में। सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स का मतलब ये है कि हर 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो वो पहला जब ऑर्डर प्लेस करेगा तो एक हफ्ते तक उसका रिव्यू करेगा क्वालिटी का, ठीक है, उसके बाद सब्सिक्वेंट यानी कि बाद वाले ऑर्डर्स उसके बाद प्लेस करेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे अल्फा प्लेस द फॉलोइंग ऑर्डर्स। ऑर्डर डेट जनाब 10 अगस्त 2018 को 3000 यूनिट उसने ऑर्डर किए, जिसकी डिलीवरी हुई 28 अगस्त को और पेमेंट हुई 12 सितंबर को।
और उसके बाद 25 दिसंबर 2018 को उसने 4000 का ऑर्डर प्लेस कर दिए। अब उसने कहा था 5000 से ज़्यादा हो नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे तो 7000 के ऑर्डर्स हो गए हमारे ईयर एंड के अंदर ही। लेकिन ईयर एंड देखते हैं कि हमारे पास कौन सा है। उसके बाद फिर कहता है जनाब 15 जनवरी 2019 को जनाब उसकी डिलीवरी हुई और 10 जनवरी 2019 को, यानी कि पेमेंट इस दफ़ा हमें डिलीवरी से पहले मिल गई। ठीक है जी। अच्छा, पार्ट बी की तरफ अभी हम लोग बाद में आएंगे, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं जी। इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव कॉन्ट्रैक्ट्स प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ टीई फॉर द टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 एंड 2019, एंट्रीज विदाउट डेट विल नॉट बी अवॉर्डेड एनी मार्क है। ठीक है जी। ये भी अक्सर औकात लिखा होता है कि आपने डेट लाजमी मेंशन करनी है। अगर आपने डेट्स ना मेंशन की कि कौन सी डेट पे कौन सी एंट्री पास कर रहे हैं, तो आपको किसी किस्म का कोई नंबर नहीं मिलने वाला। ओके, तो ये पास पेपर का ही एक क्वेश्चन है थर्सडे एंटरप्राइजेस का, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ हमारा? कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ 1 अगस्त को। ठीक है, लेकिन हमने जो पहली चीज़ जो हमने डिलीवरी दी, हम क्या कहते हैं कि हम रिकॉर्डिंग कब किया करते हैं? हम रिकॉर्डिंग किया करते हैं किस टाइम पे? जब हम चीज़ को डिलीवर करते हैं, जब हम अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, बाकी परफॉर्मेंस कोई ना हो, उस टाइम पे हम रिकॉर्ड किया करते हैं। तो पहली डिलीवरी हमने कब दी? ऑर्डर तो हमारा प्लेस हुआ अगस्त में, लेकिन पहली डिलीवरी हमने दी 28 अगस्त को। ऐसा ही है, तो हम 28 अगस्त को पहली अपनी एंट्री पास करेंगे। अब क्या मेरे पास अनकंडीशनल राइट है कंसीडरेशन का? उसने कहा था जनाब जब आप डिलीवरी करेंगे उसके 1 हफ्ते के बाद और सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स पे आपको राइट मिल जाएगा। तो अभी मेरे पास अनकंडीशनल राइट नहीं है, तो मैं इसको प्रेजेंट कैसे करूँगा? मैं पैसे, क्या मुझे पैसे मिल गए हैं? पैसे मुझे जाके मिलेंगे सितंबर में, तो मैं इसको क्या लिखूँगा यहाँ पे? इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा जनाब मेरा कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। कितने से? जितने की चीज़ मैंने डिलीवर की है। कितनी चीज़ मैंने डिलीवर की है जनाब? देखिए 3000 यूनिट से 250 रुपये के हिसाब से, क्योंकि इनिशियली मुझे लग रहा था कि ये 5000 का जो थ्रेश होल्ड है वो क्रॉस नहीं करेगा। तो 3000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7,50,000 जी। यहाँ पे लिख भी देता हूँ 3000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस हुआ था, क्योंकि हमें इनिशियली लगता था कि किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ये क्रॉस ही नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम इसको 250 पे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पहली जनाब हमारे पास एंट्री ये वाली पास हो गई। अच्छा, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट है, अब हमने कहा था कि अनकंडीशनल राइट इसको कब मिलेगा? जब ये 1 हफ्ते का रिव्यू होगा। 28 अगस्त के अगला 1 हफ्ता कब बनेगा? एक पूरा दिन, पूरा हफ्ता कब कंप्लीट होगा? 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 तारीख को ये ख़त्म होगा और 5 तारीख को हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे और इसको हम लोग क्या बनाएंगे? 5/9/2018। नहीं बेटा, अभी ऑर्डर की तरफ तो हम लोग गए ही नहीं है ना। हम तो कहते हैं कि जनाब आपने कॉन्ट्रैक्ट एसेट बनाया था, अनकंडीशनल राइट कब होगा? 1 हफ्ते के बाद होगा। बोथ का वर्ड यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। हाँ, उसने कहा जनाब जैसे ही आपका कंट्रोल होगा और उसके बाद जब सब्सिक्वेंट ऑर्डर करेंगे तो आपको राइट मिल चुका होगा, मतलब सब्सिक्वेंटली हमें कॉन्ट्रैक्ट एसेट लिखने की जरूरत नहीं होगी। ओके, तो जनाब ये 5/9/2018 पे हम एक एंट्री पास करेंगे। कौन सी एंट्री? हमने कहा था जनाब जैसे ही हमें अनकंडीशनल राइट मिल जाएगा तो हम अपने एसेट को क्या कर लेंगे? किस में कन्वर्ट कर लेंगे? रिसीवेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम सिंपल सा इसमें एंट्री क्या पास करेंगे? हम लिखेंगे रिसीवेबल डेबिट कितने से? जितनी अमाउंट से हमने लिखा हुआ था 7,50,000 से। यहां तक मसले मिसाल बेटा, आपको पैसे कब मिले? 12 सितंबर को जाके। ठीक है, तो जब आपको पैसे मिले तो आप क्या करोगे? आप रिसीवेबल को क्रेडिट कर दोगे और बैंक को डेबिट कर दोगे। तो जनाब हमारे पास जो थर्ड जो हमारे पास एंट्री पास होगी वो कौन सी एंट्री पास होगी? 12 सितंबर को जो हमें पैसे मिल गए। हम एंट्री यहाँ पे क्या पास करेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जनाब हमारा बैंक डेबिट कर देंगे, बैंक या कैश जो भी है, और रिसीवेबल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। कितने पैसे? जितने हमने लिखे हुए थे
7,50,000 रुपये, क्योंकि अभी तक हमें यकीन है कि किसी किस्म का कोई वो जो 5,000 का थ्रेश होल्ड है वो क्रॉस नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, इसके बाद फिर क्या हुआ जनाब, इसके बाद नया ऑर्डर प्लेस हुआ, ठीक है, दिसंबर में जाके, जिसकी डिलीवरी हमने कब देनी है, जिसकी डिलीवरी हमने कब देनी है 15 जनवरी को। लेकिन हमारा जो ऑर्डर प्लेस हुआ है वो कौन सी डेट पे हुआ है जी, 25 दिसंबर को। अच्छा, 25 दिसंबर को हमारा जब हमने ऑर्डर अपना पास कर दिया, तो अब यहाँ पे हमें लगा कि जनाब नया ऑर्डर आ गया। तो अब नए ऑर्डर का क्या मतलब है, सिंपल सा इसका मतलब ये है कि जनाब अब आपका जो थ्रेश होल्ड है वो क्या हो चुका है, क्रॉस हो चुका है। तो अब आपने अपने रेवेन्यू को क्या करना है, कम करना है। कितने से आपने अपने रेवेन्यू को कम करना है, हमने कहा था कि जी हमने 250 के साथ अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ था। अब रेवेन्यू कितने पे रिकॉर्ड होना चाहिए था, 215 पे। तो जो डिफरेंस होगा 250 और 215 का, दैट इज 35, उतने से हम क्या कर लेंगे, अपना रेवेन्यू कम कर लेंगे। हम डेबिट करेंगे रेवेन्यू को, लेकिन क्रेडिट किसको करेंगे, हमने पेमेंट करनी है, ठीक है। मतलब ये वाला तो हमने रिकॉर्ड कर लिया ना। तो हमारी ये जो, जैसे ही हमारा, याद रखिएगा बेटा, जैसे ही हमारा रेवेन्यू कम होता है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें पैसे मिले नहीं हैं, हम पिछले को भी एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नए वाले को भी जब एडजस्ट करेंगे तो फिर अब एडवांस फ्रॉम कस्टमर हम लिख सकते हैं। हमने सिंपली क्या करना है, हम इसमें लिख देंगे कि जनाब हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बन गई है। जैसे ही हमारा रेवेन्यू कम होता है, हमने रेवेन्यू ज़्यादा रिकॉर्ड किया हो और हमारा रेवेन्यू बाद में कम हो जाए, तो हमारे पास वो हमारी क्या, हमारे लिए क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कौन सी डेट पे, जैसे ही नया ऑर्डर प्लेस हुआ, कौन सी डेट पे प्लेस हुआ ऑर्डर जी, 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर 2018 को जैसे ही नया ऑर्डर प्लेस हुआ, मैंने कहा लो भाई गए, रेवेन्यू को मुझे कम करना पड़ेगा। कितने से कम करना पड़ेगा, जो डिफरेंस है न्यू प्राइस का और ओल्ड प्राइस का, ये दैट इज 35। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रेवेन्यू को करूंगा डेबिट, और क्रेडिट में किसको करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को, क्योंकि ये मैंने अभी पैसे पे करने हैं। कितने से करूंगा जी, 3000 यूनिट्स मैंने बेचे थे, और इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा 250 माइनस 215, 1 लाख। हाँ जी, ये पॉइंट समझ आया बेटा, किसी किस्म के मसले आए। यहाँ अभी तक हम पिछले में ही अटके हुए हैं, अभी हम नए ऑर्डर की तरफ नहीं गए। नए ऑर्डर के आने की वजह से हमें अपना रेवेन्यू को कम करना पड़ा, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए बेटा, जब हम नए ऑर्डर की बात करते हैं तो नया ऑर्डर हमें कितने का मिला, कितने का मिला जी नया ऑर्डर हमें, 4000 यूनिट्स का। अच्छा, अब 4000 यूनिट्स, अब नया ऑर्डर आया, जारी बात है थ्रेश होल्ड क्रॉस कर चुका है, तो नए ऑर्डर की प्राइस कितनी होगी, 215 ही होगी, ठीक है, 215 ही होगी नए ऑर्डर की प्राइस। अच्छा, अब इसके साथ साथ देखिए, उसने कहा था कि आपको एक तो जब आप एक हफ्ता गुजर जाएगा तब आपका अनकंडीशनल राइट मिल जाएगा, और जब वो सब्सिक्वेंटली आपको ऑर्डर प्लेस करेगा तब आपके पास वो अनकंडीशनल राइट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे अब इस दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट एसेट या लायबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको रिसीवेबल में डालूंगा, ठीक है। लेकिन पहले क्योंकि मैं अपने रेवेन्यू को कम भी करूँगा, क्योंकि रिसीवेबल मेरे पास मैंने 7,50,000 रुपये का डाला हुआ था, अब नया रिसीवेबल 215 के हिसाब से डालूंगा, लेकिन वो नए यूनिट का होगा, तो पिछले को मुझे अभी रेवेन्यू को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट भी करना है। तो मैं रिसीवेबल को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। मैं क्या कहूँगा, भाई साहब आपसे हमने 250 रुपये के हिसाब से पहला ऑर्डर हमने प्लेस किया था, अब आप 215 रुपये के हिसाब से कर रहे हैं, तो रिट्रोस्पेक्टिव क्योंकि इसका इफेक्ट आना है, तो इस वजह से हमारे रेवेन्यू जो हमने ज़्यादा लिखा हुआ था 1,05,000 से, उसको भी क्या कर लीजिए, उसको भी एडजस्ट कर लीजिए। समझ आई बात की। देखिए, मैंने आपसे आपने मुझे कहा कि जी आप मुझे 5000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करवाएंगे। मैंने कहा जी अगर तो आपने 5000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करवाया ना, तो मैं 250 की बजाय 215 रुपये आपसे चार्ज करूँगा तमाम ऑर्डर्स के लिए। आपने कहा जी ठीक है। पहले आपने मुझे 3000 यूनिट्स का ऑर्डर दिया, मैंने आपको 250 चार्ज कर दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि आप जो है वो 5000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस नहीं करोगे, ठीक है। तो मैंने ये वाली सारी की सारी रिकॉर्डिंग कर ली इतनी यहाँ तक। लेकिन 25 दिसंबर को क्या हुआ, आपने कहा जी 4000 यूनिट और भेज दें। मैंने कहा लो जी,
5,000 का तो थ्रेश होल्ड जो है वो क्रॉस हो चुका है। अब मैंने कहा आप मुझे खुद कहेंगे कि जी सर आपने जो पहले मेरे से 250 रुपये का रेट लिया था अब उसको 215 रुपये के हिसाब से चार्ज करें तो 1,05,000 एक्स्ट्रा हमारा आपकी तरफ। आप मुझे कहेंगे सर हमारा यानी कि आपका मेरी तरफ निकला हुआ है 1,05,000। सबसे पहले इसको एडजस्ट करें और बाकी रेवेन्यू फिर बाद में रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम रिसीवेबल डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, अभी हमें पैसे मिले नहीं है, सॉरी हमें पैसे मिल चुके हैं, तो हम रिसीवेबल डेबिट करेंगे और अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। किस डेट पे, जिस डेट पे हमने सब्सिक्वेंटली ऑर्डर रिलीज किया था 25 दिसंबर 2018 को। एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे, क्योंकि हमें फ्री राइड मिला हुआ है तो हम लिखेंगे रिसीवेबल डेबिट। नहीं, वो जब हम डिलीवरी करेंगे उस टाइम पे हम लोग दूसरी एंट्री पास करेंगे ना। डिलीवरी के टाइम पे ये देखिए ना, ये रिसीवेबल हमारे पास जब 15 दिन का गैप गुजर गया था उस टाइम हमने इसको रिकॉर्ड किया 5 दिन सॉरी 1 हफ्ते का, ठीक है। लेकिन ये रिकॉर्ड हमने कब किया था, जैसे ही हमें ऑर्डर प्लेस हुआ और उसमें हमने जैसे डिलीवरी की। अब 25 को हमने अपनी लायबिलिटी भी तो बनानी है ना। अभी जब हम इसका ऑर्डर प्लेस करेंगे तब हम इसको रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, जब हम इसकी डिलीवरी करेंगे तब हम इसको रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे इसको अपना कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। रेवेन्यू का रिकॉर्ड मैंने कब किया था, जब मैंने डिलीवरी कर दी थी। अभी मैंने डिलीवरी नहीं की, अभी मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिसीवेबल डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, जब हम डिलीवरी कर देते हैं, जब हम अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर देते हैं तो उस टाइम पे हम उसको रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं। उससे पहले जो भी होगा या तो हम एसेट बना रहे होंगे या फिर हम उसको अपनी लायबिलिटी बना रहे होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब लेकिन कितनी अमाउंट से, उसने कहा जी आपने रिसीवेबल तो एक तो आपने जो 4,000 यूनिट है उस पर आपने रेट लगाना है 215 रुपये का। हमने कहा जी ठीक है। कहता फिर उसके बाद आपने ये जो पिछला रेवेन्यू है इसको भी एडजस्ट करना है, जो हमने आपसे पैसे लेने थे। हमने कहा जी कितने पैसे लेने थे, उसने कहा जी 105 रुपये हमने आपसे लेने थे, ठीक है जी। कैलकुलेशन कीजिए कितनी अमाउंट बनती है, 755,000, 7,55,000, ओके। अब ये मेरा लायबिलिटी मेरे पास इतनी आ गई थी। अब जब मैं इसकी डिलीवरी करूंगा तो उसको मैं क्या करूँ, अब उससे डिलीवरी से पहले मुझे पेमेंट इसकी मिल रही है। डिलीवरी से पहले क्या हो रहा है जी, पेमेंट मिल रही है। कौन सी डेट पे पेमेंट मिल रही है जनाब, 10 तारीख को। डिलीवरी में कब दे रहा हूँ, 15 तारीख को। तो इस वजह से मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे पेमेंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैसे पेमेंट को रिकॉर्ड करूंगा, बैंक डेबिट करूंगा और रिसीवेबल क्रेडिट कर दूंगा। कितने से, 7,55,000 से। 10/1/2019। ओके अच्छा, अब इसके बाद जब मैं चीज़ की मैंने डिलीवरी दी, कौन सी डेट पे दी मैंने डिलीवरी, 15/1/2019 को। अब मैं इसको अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा। अब मैं डेबिट किसको करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को। अब कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जितनी भी थी मेरी, वो सारे के सारे क्रेडिट किस में होंगी, रेवेन्यू में। अब कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी मेरी थी कितने की, एक तो 7,55,000 की और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी मेरी यहाँ पे 1,05,000 की। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी सारी की सारी मैं क्या करूँगा, मैं तमाम को डेबिट कर दूंगा और क्रेडिट किसको करूँगा, मैं अपने रेवेन्यू को क्रेडिट कर दूंगा। तो यहाँ पे जनाब मैं लिखूँगा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। कितने से, 755 जमा 15 कितना हो गया, सॉरी यहाँ तक के मसले में सर ऑल ओके। यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें यहाँ पे टेस्ट की गई हैं आपकी। नंबर 1 कि क्या आपको ये पता है कि कंसीडरेशन वेरिएबल भी हो सकता है या फिक्स्ड है, ये देखना था हमें कि कंसीडरेशन वेरिएबल कब हमने कंसीडर करना होता है और फिक्स्ड कब कंसीडर करना है। फिक्स तब होता है जब एक दफ़ा आपने डिसाइड कर लिया अब ये चेंज नहीं होने वाला। वेरिएबल में क्या होता है, इसमें आपका कंसीडरेशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो कंसीडरेशन चेंज किस सिचुएशन में हुई, इनिशियली आपको लगा कि जनाब ये
थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन बाद में इसने कर लिया तो आपने रेवेन्यू को एडजस्ट करना होता है। एक ये चीज़ इसने टेस्ट की। दूसरी यहाँ पे जो उसने चीज़ टेस्ट की दैट इज़ योर प्रेजेंटेशन, कि उसने कहा कि जनाब आपके पास आपने प्रेजेंटेशन बतानी है कि रिसीवेबल कब बनाना है और आपने एसेट कब बनाना है, यानी कि कंडीशनल और अनकंडीशनल राइट ऑफ कंसिडरेशन आपको कब मिलेगा। ये दो चीज़ें इस पार्ट ए के अंदर चेक की गई हैं। ठीक है जी, पार्ट बी को देखते हैं जी। पार्ट बी हमें क्या फरमाता है? तो पार्ट बी हमें फरमाता है जनाब ऑन 1 फरवरी 2019 TE एंटर इनटू अ 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट विद, ये सेम वही चीज़ें यहाँ पे बात कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस के साथ, with another customer beta for sale of Z for rupees 250 per unit under the following terms and condition. If the beta purchases more than 15,000 units, the contract period during the contract period the price per unit would be retrospectively reduced to 215 per unit. TE's unconditional right to receive consideration would be established upon delivery of goods to beta, यानी कि जैसे ही वो चीज़ें डिलीवर करेगा उसी टाइम उसको अनकंडीशनल राइट ऑफ पेमेंट उसका मिल जाएगा। एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट TE कंक्लूड्स दैट बीटा विल मीट 15,000 यूनिट्स थ्रेशहोल्ड फॉर द डिस्काउंट। उनको इनिशियली ही पता चल गया कि जनाब ये 15,000 यूनिट का जो है वो थ्रेशहोल्ड क्रॉस कर लेंगे। जब इनिशियली पता चल गया तो हम स्टार्टिंग में ही क्या करेंगे, अपनी उसको लायबिलिटी बना लेंगे। ठीक है, और जैसे ही हम डिस्काउंट देंगे अपनी लायबिलिटी को कम कर देंगे और रेवेन्यू को हम लोग जो है वो लैंड की लायबिलिटी को हम और रेवेन्यू को हम अपने क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एंट्री पास की थी कॉन्ट्रैक्ट एसेट टू रेवेन्यू, हम इसी जगह पे क्या कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अपनी डाल लेंगे। ठीक है, देखिए जी क्या कह रहा है जनाब, बीटा प्लेस द फॉलोइंग ऑर्डर्स। 14 फरवरी 2019 को 10,000 यूनिट का जनाब ऑर्डर दिया गया, 28 फरवरी 2019 को उसकी डिलीवरी की गई, 20 मार्च 2019 को उसकी पेमेंट हो गई। दूसरा ऑर्डर जनाब 1 जून 2019 को पास किया गया 8,000 यूनिट्स के लिए, तो थ्रेशहोल्ड भी कंप्लीट हो गया। 15 जुलाई 2019 को इसकी जो है वो डिलीवरी कर दी गई और 18 जुलाई 2019 को आपको इसकी पेमेंट मिल गई। ठीक है, तो अब इसमें पिछले पार्ट ए में और पार्ट बी में क्या फ़र्क है? पार्ट ए में उसको लगता था कि जनाब ये क्रॉस नहीं करेगा, तो हमने सिंपली उसको सिंपल से वे में कंसिडर कर लिया, हमने लायबिलिटी बाद में जाके बनाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पार्ट बी में क्या कह रहा है जी, उसको शुरू से ही लगता है कि ये भाई साहब क्रॉस कर जाएंगे, तो उन्होंने इसको डिस्काउंट के तौर पर कंसीडर कर लेना। अच्छा, अब जनाब हम कैसे इसको अकाउंट फॉर करेंगे? ये जो हमने एंट्री बाद में पास की है ना, ये हम पहले ही पास कर देंगे। ओके, तो मिटा दो इसको। अच्छा जी, हुआ कुछ यूँ कि 1 फरवरी को हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन पहला ऑर्डर हमारा कब प्लेस हुआ है जी? 14 फरवरी को। ठीक है, और हमने इसकी डिलीवरी कब दी है? 28 फरवरी को, और 20 मार्च को हमें इसके पैसे मिल गए। 215 रुपये का हिसाब और 250 रुपये का हिसाब है। ये जनाब हमने इसको देखना है कि 215 के हिसाब से हमने लेके जाना है या 250 के। अभी तक क्योंकि 10,000 का यूनिट का थ्रेश होल्ड है, 15,000 यूनिट का थ्रेश होल्ड है, तो हमने अभी ऑर्डर हमें कितने का मिला? सिर्फ और सिर्फ 10,000 का। ठीक है, लेकिन हमें शुरू में पता है कि ये क्या हो जाएगा, ये मीट हो जाएगा और हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो लेकिन क्योंकि अभी एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं है, तो इस वजह से मैं 28 फरवरी है ना हमारी डेट जी, 28 फरवरी को मैं एक एंट्री पास करूंगा। मैं क्या एंट्री पास करूंगा? रिसीवेबल, क्योंकि इसने कहा था कि जैसे ही आप डिलीवरी करोगे उसी टाइम आपको अनकंडीशनल राइट मिल जाएगा, तो मैं डायरेक्टली क्या इसको लिख रहा हूँ, रिसीवेबल डेबिट करूंगा, क्रेडिट किसको करूंगा? रेवेन्यू को। अगर तो मुझे ये पता होता कि किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये थ्रेशहोल्ड जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकते, तो मैं सिंपल से सिर्फ ये वाली एंट्री पास करता। ठीक है, कितने से पास करता? 250 से मल्टीप्लाई करता। लेकिन अभी मुझे शुरू में ही पता है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं रिसीवेबल को डेबिट करूंगा, रेवेन्यू को क्रेडिट करूंगा और अपनी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को, क्योंकि शुरू में ही रेवेन्यू में कम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कैसे? रिसीवेबल, क्योंकि अभी तक हमें एक्चुअल में उसने ऑर्डर 15,000 से ज़्यादा प्लेस नहीं किया, तो रिसीवेबल के ऊपर जो रेट आ रहा होगा वो कितने का आ रहा होगा? 10,000 यूनिट को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 250 के साथ। ठीक है, तो 10,000 यूनिट को मल्टीप्लाई करूंगा 250 के साथ, तो कितने पैसे बन जाएंगे ये? 2.5 मिलियन। ओके, अच्छा, रेवेन्यू को
मुझे पता है कि जनाब ये स्टार्टिंग में थ्रेशोल्ड जो है वो कंप्लीट हो जाना है, तो रेवेन्यू को इस वजह से मैं शुरू में ही कितने पे रिकॉर्ड करूंगा, 215 पे रिकॉर्ड करूंगा। तो 215 के हिसाब से रेवेन्यू जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 215 तो 2 और बाकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में जाएगा। कितना 10,000 रुपये मल्टीप्लाइड बाय जो 35 रुपये का फर्क है वो किधर जाएगा, 3 लाख। ले जी, ये मेरे पास एंट्री है जो मैंने पास करनी थी कब, 28 फरवरी को, कि इनिशियली मुझे पता है कि क्या हो जाएगा, ये मीट हो जाएगा थ्रेशोल्ड। अच्छा जी, अब इसके बाद जनाब हुआ क्या, 20 मार्च को मुझे पैसे मिल गए। नया ऑर्डर प्लेस करने से पहले क्या हुआ, मुझे पुराने पैसे मिल गए। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं बैंक डेबिट करूंगा। कितने पैसे, क्योंकि अभी तक तो वो थ्रेशोल्ड कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस वजह से 28 कौन सी मार्च को, 20 मार्च को, 20/3/2019 को क्या होगा, बैंक को मैं करूंगा डेबिट और रिसीवेबल को क्या कर दूंगा मैं, क्रेडिट। कितने से, जितने से मैंने रिसीवेबल लिखा हुआ था, दैट इज 2.5 मिलियन। ठीक है जी। अब अगला ऑर्डर जनाब जैसे उसने प्लेस किया तो फड्डा पड़ गया, लेकिन उस फड्डे का मुझे ऑलरेडी पता था। तो मैं अगला ऑर्डर कब प्लेस किया जनाब, मैंने अगला ऑर्डर जनाब प्लेस हुआ है मेरे पास 1 जून को, लेकिन इसकी हमने जो डिलीवरी करनी है वो कब करनी है, 15 जुलाई को। अब क्योंकि अगला ऑर्डर प्लेस हो चुका है तो मुझे पहले से पता था, तो मैंने इस वजह से उसको पहले से अकाउंट फॉर किया हुआ था। तो एट द डेट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर मुझे इसको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी नए सिरे से बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं सिंपली क्या करूंगा, अब मुझे मेरी ज़िंदगी आसान है क्योंकि मैंने इसको पहले से जज किया हुआ था। अब मैं डिलीवरी डेट के ऊपर जो मैं एंट्री पास करूंगा वो क्या पास करूंगा, रिसीवेबल के हिसाब से, क्योंकि डिलीवरी डेट पे मुझे क्या मिल जाएगा, जैसे डिलीवर करूंगा मुझे अनकंडीशनल राइट मिल जाएगा। ठीक है जी। तो डिलीवरी डेट पे मैं जो एंट्री पास करूंगा वो कौन सी होगी जनाब, वो मेरे पास एंट्री कुछ इस तरह से होगी कि रिसीवेबल को करूंगा मैं डेबिट, यहाँ पे लिख देते हैं डिलीवरी डेट, कौन सी डेट है मेरे पास, 15 जुलाई 2019। रिसीवेबल करूंगा डेबिट, और भाई साहब क्या कहेंगे, जो तुमने पैसे मेरे देने थे ना पहले, ये पैसे भी मुझे दो। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को भी मैं क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट हो जाएगा, और किसको रिकॉर्ड कर लूंगा मैं, रेवेन्यू को क्रेडिट कर दूंगा। लेकिन कौन कौन सी अमाउंट से, सबसे पहले हम आते हैं जनाब रिसीवेबल। उसने कहा था जी रिसीवेबल जो तुमने मेरे पैसे देने हैं वो भी मेरे पैसे दो। ठीक है, कितने से रिसीवेबल जनाब, रिसीवेबल की बात करेंगे, नया ऑर्डर प्लेस हुआ 8,000 रुपये का, तो 8,000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 215 रुपये के हिसाब से। ठीक है, और हमने इसके पैसे कितने देने थे, 3,50,000 हमने इसके पैसे देने थे, तो 3,50,000 यहाँ पे हम लोग माइनस करवा देंगे, 1.37 मिलियन। ओके, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितने से डेबिट होगी, 3,50,000 से, क्योंकि यही था ना, यही तो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी थी। ठीक है, तो रेवेन्यू कितने से मैं क्रेडिट करूंगा, तो रेवेन्यू को मैं 8,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 215 के हिसाब से जी 1.72 मिलियन। गॉट इट। मतलब मेरी दो एंट्रीज बच गई, एक तो एसेट लायबिलिटी बनाने वाली एंट्री, और उसके बाद फिर जो है वो आपके पास वो जो रेवेन्यू को कम करने वाली एंट्री, क्योंकि मैंने इनिशियली इस चीज़ को जज कर लिया था। अब आगे उसके बाद जनाब फिर क्या हुआ, आगे इसके बाद जनाब 18 जुलाई को क्या हुआ, मुझे उसकी पेमेंट मिल गई। तो सिंपली क्या करूँगा, बैंक डेबिट करूँगा, सॉरी डेट लाजमी लिखनी है जी, 18 जुलाई 2019, बैंक डेबिट करूँगा, और किसको क्रेडिट करूँगा, रिसीवेबल को। ठीक है, क्योंकि इस दफ़ा लायबिलिटी मैंने ऑलरेडी अपनी ख़त्म कर चुका हूँ मैं लायबिलिटी। ओके, तो कितना रिसीवेबल था जनाब, जितना रिसीवेबल पड़ा हुआ है दैट इज 137। गॉट इट। ये जनाब मेरे एंट्रीज यहाँ पे ख़त्म। तो
यहाँ पे इस क्वेश्चन का मकसद आपके पास वो दो चीज़ें